अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.5 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा स्टेटमेंट आप बुक से रीड करिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। कल हमने ये किया था, इसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था बट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा था। पॉइंट वाले क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट फाइंड करना था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब बेटा हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है बट पॉइंट वाली वैल्यूज़ का नहीं देखा। आम वैल्यूज़ का हमने ऐसे जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा है। आज जो है हम ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका करेंगे। सो पहला पार्ट बेटा मैंने इधर राइट किया हुआ है 0.3249। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपको पता है स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सिंपली आप स्क्वायर रूट लगा देते हो, और डिवीजन मेथड से करना है तो इसका मतलब आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ेगा। हम ऐसे लिख लेते थे वैल्यूज़ और फिर हम पेयर्स बनाते थे। सबसे पहले सिंपल वैल्यूज़ में तो पेयर आपको पता है राइट साइड से बनने शुरू होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पॉइंट वाला होगा उसमें आप लोगों ने क्या करना है, वो डिफरेंस है मेन इसमें कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ के जो पेयर्स हैं वो इधर से बनने शुरू होंगे और इस वाली पॉइंट के तरफ वाले इस तरफ से बनने शुरू होंगे। यानी इधर वाले इधर से बनेंगे और इधर वाले इधर से बनेंगे, दोनों सेम इस तरह से चलेंगे। यानी ये इधर से गया एक पॉइंट, ये एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। यानी आप समझे कि इस तरफ को जा रहे हैं हम, और इसका ये अकेला एक ही बना, तो ये बन गए हमारे पेयर्स। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने पहले पेयर को देखना है, और वो पहला पेयर जो भी हो हमने उसका टेबल पढ़ना होता है। आपको पता है इधर भी वही वैल्यू आती, इधर भी वही वैल्यू आती है, और वो मल्टीप्लाई होकर इसके नीचे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पहली वैल्यू तो क्या है आपके पास, 0। तो बेटा 0 से फिर तो अब पता है जब कोई ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी स्टार्ट में ही, तो आप लोगों ने क्या कर लेना है कि वो ज़ीरो वैल्यू समझे कि अगर मैं आपको एक स्टेप करवाऊँ कि 0 को 0 से करेंगे तो 0 आए। ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करवा रही हूँ, करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप 0 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 0 ही आ गया। ये जब पॉइंट आ जाएगा ना आपके पास, तो आप लोगों ने क्या करना है, ये पॉइंट उतार लेना है नीचे भी और ये पॉइंट उतार लेना है ऊपर भी। जिस वैल्यू के साथ आपके पास पॉइंट आएगा उस वैल्यू के साथ आपने पॉइंट ऊपर और नीचे ले जाना है। इसमें था ही 0 तो इसलिए हमने क्वेश्चन को 0 ही, मतलब यहाँ पर वैल्यू को 0 रखा। अब देखिए आपको पता है 0 में 0 ऐड करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर है आपके पास 32। ठीक है, हमने अब बेटा क्या उतारना है, इधर 32 उतारना है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या ऐसी वैल्यू लिखनी पड़ेगी जो यहाँ भी लिखूँ कि इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पर मुझे अब, और यहाँ पर पॉइंट चल रहा है, हमें यहाँ पॉइंट डालना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ भी आएगा, 1 डालूँ यहाँ भी 1 डालूँ तो 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। आपको पता है यहाँ भी वही यहाँ भी वही, इसके करीब पर ही 5 5 जार 25, 6 6 जार 36, 6 6 जार 36 आ जाएगा, वो होगा बड़ा। हमने चूज़ कर लिया 5 5 जार 25, ये पॉइंट इसके साथ चल रहा था। ठीक है, आप समझे, तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट यहाँ 0 लगा के पॉइंट लगा दो और ये वाला स्टेप ऊपर से शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे भी ये इजी रहेगा, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप समझा दी ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो कि ये 0 हमने कैसे ऊपर लेके गए। माइनस कर लेते हैं, 7 और 0 आ गए, 2 में से 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 2 निकाले 0, 12 में से 5 निकाले 7, कैरी ले लिया हमने। अब फिर वही काम करेंगे, हमने 0.5 में ऐड कर लिया ये 0.5, लास्ट वाली वैल्यू 0.5, तो क्या हो जाएगी ये आपके पास 0.5 में जब आपने 0.5 ऐड किया तो आपके पास आ गया बेटा 0.5 में आप 0.5 ऐड करो ना, अगर ये 0.5 का मतलब है 0.5। ठीक है, यहाँ 0 डालें या ना डालें, तो 5 और 5 10, 1 यहाँ चला जाता है, 0 में 1 डाले 1, पॉइंट प्लस में पॉइंट के नीचे पॉइंट आता होता, तो मतलब जब मैंने इसको ऐड किया तो 0 आ गया। अब देखें, अब ये इसको ये से छोटा है, अब इसको यहाँ से नेक्स्ट पेयर को नीचे उतारना पड़ेगा। अब हम बेटा ये है 1 0 और यहाँ पर भी पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, 7 के साथ चल रहा था ये पॉइंट। अब हमें इसके साथ क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब करीब आ जाए या पूरा पूरा आ जाए। हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 5 के साथ, 6 के साथ। 5 से किया तो हमारे पास नहीं आएगा,
ठीक है। यहाँ पर था हमारे पास पॉइंट, यहाँ हमने 0.5 वाली वैल्यू 0.5 से किया 1 2 3, 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं हम। 7 से हमने किया तो एग्जैक्टली हमारे पास पूरी वैल्यूज़ आ गई। तो हमने यहाँ भी 7 लगाया, यहाँ भी 7 लगाया और हमारे पास आंसर आ गया फुल। तो ये हमारी वैल्यू कंप्लीट होगी, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया अपनी इस वैल्यू का और हमारे पास आंसर आ गया 0.57। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जैसे मैं आपको कोई और क्वेश्चन करके दिखाती हूँ जी। पार्ट नंबर हम कर रहे हैं अब 4। इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं बेटा। स्क्वायर रूट के बाद आपको पता है पेयर्स बनाने हैं और पॉइंट की इस वाली साइड के पेयर ऐसे बनते हैं, इधर को बनते हैं और इसके इधर को बनते हैं, यानी इस तरफ को पेयर बन गए। सबसे पहला पेयर है जी 20 के फैक्टर्स कैसे चूज़ करेंगे, कौन सा टेबल अपने आप तक पढ़ें कि 20 के करीब करीब आ जाए। 3 3 9 छोटा है, 4 4 16 करीब करीब है, 5 5 4 से बड़ा 5 5 को जब 5 से ही करेंगे तो वो आएगा 25, वो बड़ा होगा, मीन्स 4 4 आपको पता है ये दोनों सेम लेते हैं इसलिए हम सेम टेबल चूज़ करते हैं। 16 आ गया, माइनस किया तो ये बच गया 4। ठीक है। अब आपको तो नेक्स्ट स्टेप होता है इसको इसमें ऐड करना होता है और ये आ गया 16। ठीक है, ऐड करके 16 आ गया। अब हमें क्योंकि इसे सॉरी 4 4 8 होता है, सॉरी मल्टीप्लाई हो गया, 8 आ गया। अब ये 8 है बेटा और यहाँ पर 4 है, ये से छोटा है, नेक्स्ट पेयर उतारना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट पेयर उतारा उससे पहले आ रहा था पॉइंट। पहले वाले पार्ट में तो क्या हुआ है कि शुरू में ही पॉइंट आ गया तो वो पहले ही ऊपर चला गया। इसमें ज़रा बाद में आया तो जिस स्टेप में पॉइंट आ जाए वो वाला पॉइंट साथ ही नीचे भी ले आते हैं और वो वाला पॉइंट ऊपर भी ले जाते हैं। ठीक है। अब हमें यहाँ पर पॉइंट लगा के वैल्यू लगानी पड़ेगी, यानी पॉइंट भी साथ लगा देते हैं उसी पॉइंट उसी जगह पर। अब क्या करना है, हमने 8 को मल्टीप्लाई करना है किस वैल्यू के साथ कि वो इसके करीब करीब आ जाए। तो पॉइंट हमने लगा लिया, हर तरफ आपने देख लिया किस तरह लगाना है। 8 पॉइंट को 1 से करेंगे तो 81, ये हमें चाहिए 4 पॉइंट समथिंग चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं 5 को 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 5 से 25, 40, 42। क्योंकि 4 की लाइन आ रही थी इसलिए मैंने डायरेक्ट 5 माइंड में सोचा और 5 लग दिए यहाँ पर। ये बिल्कुल 425 के करीब करीब है। 6 6 लगाएंगे यानी 8 के साथ 6 और 6 लगाएंगे तो वो बड़ा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। मल्टीप्लाई आप रफ में करते जाए ना, मैंने जैसे किया। तो ये जब मैंने किया और अब पॉइंट की बारी है। ठीक है, मैंने ये देखा ये 0.5 और यहाँ भी 0.5 था। जब मल्टीप्लाई में क्वेश्चन को सादा मल्टीप्लाई कर लें और बात आए पॉइंट लगाने की तो आप देखते हैं कि पॉइंट ऊपर भी है और नीचे भी है। उससे पॉइंट जिस भी लाइन में, अगर एक में है तो एक में, दो में है तो दो में, पॉइंट के इस वाली साइड पे कितनी वैल्यूज़ हैं। ऊपर जो है वो एक वैल्यू है, इधर भी जो है वो एक वैल्यू, यानी टोटल 2 बनी जो पॉइंट से इस साइड पे हैं। तो नीचे भी आपने आंसर में 1 2 के बाद पॉइंट गिन के लगा देना। ठीक है, ये तरीकाकार होता है। मल्टीप्लाई सिंपल किया और पॉइंट ऐसे लगा लिया। जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4.25। अब हम इसको सिंपल माइनस कर देते हैं। 12 में से निकाल लेते हैं 10 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 2, 4 में से 4 0। ठीक है, अब नेक्स्ट पेयर नीचे उतारेंगे, वो है जी 0 9, लास्ट पेयर ये रह गया था आपके पास। ठीक है, फिर वही काम, ये 0.5 लास्ट वाली वैल्यू है जी 0.5 इसमें ऐड किया। 8.5 में 0.5 ऐड करें तो ये आ जाएगा 9.0। हमने लिख दिया 9.0। ठीक है, 9.0 के साथ आप कुछ लगाना है इधर के इसके करीब करीब आ जाए। तो हम ऐसे करते हैं 2 लगाएं, 1 1 आ जाएगा 1, 9 नहीं आएगा, 3 लगाने से आएगा 3 और 3। अब देखिए 9.03 के साथ मैंने लगा लिया 3 3 3 9, 3 0 0, 3 9 27, ये आ गया ये। अब पॉइंट कैसे लगेगा देखें, इसमें जो मैं मल्टीप्लाई कर रही थी वो वाली थी 2 ये, और जब देखें यहाँ पर जब मैंने 3 और 3 लगाया, वो ये वाले 3 में तो 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट था, ये 3 लगाया तो इसके बाद मैंने यहाँ पॉइंट नहीं लगाया क्योंकि पॉइंट थोड़ा इधर करके था, पॉइंट इधर नहीं है। तो असल में वो 1 और 2 वैल्यूज़ यहाँ भी थी, तो यानी ये 2 और इसमें जो पॉइंट नहीं लगाया वो 2, ये वाली 2 वैल्यूज़ तो आपने काउंट कर लिया करनी है।
पर जब यहाँ पर आप आगे आगे बढ़ोगे ना कि पॉइंट इधर रह जाएगा, तो आपने वो लेकिन इधर पॉइंट लगाते हुए अगले आंसर में वो सारी वैल्यूज गिननी है कि 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉइंट इधर। इसमें तो पॉइंट था ही बिल्कुल एक के बाद ना, तो हमने यहीं से गिन लिया। उससे आगे वाले स्टेप में एक के बाद नहीं रहा, डायरेक्ट उसके साथ नहीं रहा, उससे भी आगे चला गया। तो आपने वो वाली सारी गिना करनी है और ये वाली तो सारी गिननी ही है। तो 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगा ली, चाहे तो यहाँ 0 भी लगा लें। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन ख़त्म। यानी बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन था ये, और जब इसका आंसर आया वो आ गया 4.53। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गई। ये रफ वर्क मल्टीप्लाई आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ईजी है। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना आप लोगों ने, हाथ से कर करके देखना है। बाकी जो सारे पार्ट्स हैं आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स होमवर्क करिएगा। जो नहीं आता है इनमें से स्पेशली ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट लगता होता है, ये आप आपने खुद आपका टास्क है, करेंगे आप, मुझे बता दीजिएगा। जो इनमें से नहीं हुआ 2 मैंने करवा दिए, बाकी आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे। कल इंशाल्लाह फिर हम अपने 2.6 स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज़।